डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं एसएससी दिल्ली पुलिस 2017 का जो पेपर है 7 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का, उसको कवर करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लगभग आधे क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जितने भी मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन रह जाएंगे उनको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे के पूरे पेपर को कवर करने वाले हैं। तो आइए देखिए, और चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करते हैं जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। यानी कि हमें 3 इसमें कुछ एक जैसे कॉमन होंगे या 2 आपस में कॉमन होंगे, तब जाकर हमें तीसरे को चूज करना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कोण, रेडियन, दाब, तो क्या होगा? टेस्ला, वॉट, पास्कल, न्यूटन। जैसा कि हम जानते हैं कोण को अगर ऐसा ही मात्रक देखा जाए तो रेडियन होता है। कोण को हम 2 डिग्रियों में मापते हैं, एक तो रेडियन में, दूसरा डिग्री में। तो हमारा ऐसा ही मात्रक जो होता है कोण का वो रेडियन होता है। इसी प्रकार से दाब का ऐसा ही मात्रक होता है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है FIRE, तब हमें दे रखा है KNWJ। यानी हम इसमें ये देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमें नहीं आता है तो हम इसकी नंबरिंग को नोट कर सकते हैं। जैसे कि इसका है कितना 6, F का होता है हमारा कितना 6, I का 9, 18 और 5, ये इसका हो गया। अब इसको देखते हैं तो ये आ गया हमारा कितना 11, 14, 23 और 10। यानी हम ये देख रहे हैं ये 5 6 दे रखा है और ये 11, कितना जोड़ दिया गया? 5 जोड़ दिया गया। और आगे चलते हैं 9, 14, यानी इसके अंदर +5 वाला पैटर्न चल रहा है। 18, 23, 5, 10, तो हम इसमें भी समझ सकते हैं कि हमें दे रखा है कितना 16, 9, आर का हमारा 18वां क्रम होता है, ई का हमारा होता है 5वां क्रम। तो 16 में 5 जोड़ने पर हमें मिलेगा 21, 21 को हम लिखेंगे यू। 9 में 5 जोड़ने पर मिलेगा हमें कितना 14, 14 को लिखते हैं हम एन। और 18 के लिए 5 जोड़ने पर मिलेगा 23 डब्ल्यू। और जे में 5 जोड़ने, ई में 5 जोड़ने पर मिलेगा जे। अच्छी बात यह है कि पीछे के जो आपके तीनों वर्ड हैं ये कॉमन है, केवल एक वर्ड में ही आपको ऐड करना था, जैसे फर्स्ट वाले में और फर्स्ट वाले में। पीछे वाले सेम कॉपी कर देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी, U14WJ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अब थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दे रहा है 43, 57, तो 36 के बाद क्या आएगा? तो हम देख रहे हैं इसमें कोई ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ना आपका डिवाइड हो रहा है, ना स्क्वायर, ना क्यूब। बट यहाँ पर क्या जोड़ा जा रहा है? हमने इसके अंदर जोड़ दिया 14। तो इसी प्रकार से इसमें 14 जोड़ दिए तो आंसर क्या आ गया 50। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक के लिए इंस्ट्रक्शंस फिर से दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर या संख्या का युग्म को चुनिए। यानी कि हमें दे रखे हैं यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से एक ऑप्शन डिफरेंट होगा और 3 एक जैसे कॉमन होंगे, तो उसको हमें चूज करना है। जैसे कि हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में देखते हैं हिरण, बाघ, कबूतर, बिल्ली। तो आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे कबूतर यहाँ अलग है, कबूतर पक्षी है, बकाया सब आपके जो है जानवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाला। इसमें दे रखा है QUYC, यानी यहाँ हमें देखना पड़ेगा क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसके अंदर हम देखते हैं ये हमारा 17वां अक्षर, फिर 21, 25 और 3। यानी यहाँ पर जो पैटर्न चल रहा है +4 का चल रहा है, सब जगह 4 4 ऐड किए जा रहे हैं। इसमें देखते हैं 17 के बाद हमारा 25 आ गया डायरेक्टली। तो हमने देखा यहाँ पर कितना जोड़ा गया, सॉरी 21।
21 है, 21 में 4 जोड़ दिया गया 25 आ गया, सही है। उसके बाद 4 जोड़ दिया तो 3 आ गया, क्योंकि 4 जोड़ेंगे 29 होगा, 29 को हम 26 + 3 कर देंगे। फिर हमने देखा एच दे रखा है, एच 8वां क्रम होगा, तो यहाँ कितना जोड़ा गया होगा, 5 जोड़ा गया होगा, कितना 5। तो ये इसमें यहाँ जो पैटर्न फॉलो हो रहा है सब जगह आप देखेंगे +4 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर लास्ट वाले में 5 का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, पूरे के पूरे रूल को तोड़ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया नियम को। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन में हमें गिवन है 15 का 3 गुना अगर कर दें तो क्या मिलेगा, हमें 45 मिलेगा। 17 का 3 गुना कर दें 51 मिलेगा। 16 का 3 गुना कर दें 48 मिलेगा, जबकि 14 का 3 गुना 42 होता है। इसमें कितना दे रखा है, 44। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां, क्योंकि 4 से 7 तक ये रूल फॉलो हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं 96 से 15 दे रखा है। अगर हम सिंगल डिजिट को जोड़ दें, जैसे 9 और 6 को, तो कितना होगा, सम जोड़ने पर 15 होगा। ऐसे ही 9 और 2 को जोड़ दिया हमने, क्या होगा, 11 होगा। 7 और 2 को जोड़ दिया, क्या होगा, 9 होगा। बट लास्ट वाले हम अगर इन दोनों को जोड़ दें 9 और 4 को, तो कितना हो रहा है सम हमारा 13, जबकि इसमें गिवन है 15। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ पाए होंगे आसानी से। चौथे का हमारा सी था, 5वें का हमारा वी था, क्योंकि इसमें +5 का रूल फॉलो हो रहा है। इसमें आपने देखा ऑप्शन था हमारा सी, और लास्ट वाले में है डी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन में गिवन है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज तो ये नज़र आ रहा है हमें, दूसरा, तीसरा और चौथा एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 त्रिभुज हैं इसके अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं। तो देखिए सबसे पहले ये देखना है आपको, ये जो लाइन खींची गई है इनका कोई मतलब नहीं है, खींची जाए ना खींची जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें यहाँ आयत फाइंड करना है। तो आयत के लिए हम देखते हैं कितनी साइड्स दे रखी हैं, 1 2 3 और 1 2 3। तो कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब सीधा जोड़ देना। तो ये आएगा 1 8 और 27। इन सभी को हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, 36। जोड़ने पर 36 आ गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। 36 आयत हैं। अगर हम एक एक बैठकर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब फिर हम काउंट करेंगे 16 17 18 19 20 21 22, फिर 23 24 25 26 27 28। फिर काउंट करते हैं 29 30 31 32 33 34 35 और ये पूरा बड़ा वाला 36। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इस तरीके से काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आंसर इसका क्या है, एज इस ट्रिक से आप दे सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी गई आकृति में कितनी सतह हैं। सतह यानी सरफेस फाइंड करना, कितने सरफेस हैं। देखिए इसके अंदर सरफेस को हम फाउंड करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से एक सरफेस है, इधर से ये वाला भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, एक इसके पीछे से रहा होगा। 1 2 3 4 5 सरफेस हमारे यहाँ हो चुके हैं। तो देखिए हमने इस वाले सरफेस को काउंट कर लिया, एक बार जिसको काउंट कर लेंगे दोबारा काउंट नहीं करना है। 5 6 7 8 9 और एट लास्ट 10। तो इसके अंदर 10 सरफेस निकल कर आ रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है कि दी गई आकृति में 9 युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। देखिए ऐसी जो भी आकृति बनती है हमारी डाइस की यानी पासा की, तो हमें ये देखना होता है कि किसके विपरीत क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो देखा जाएगा, जैसे ये दे रखा है तो इसके पास में जो आकृति होगी वो नहीं हो सकती इसकी विपरीत। तो 3 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा, 8। ऐसे हम देखेंगे 9 का विपरीत क्या होगा,
वो होगा 4 और 6 का जो विपरीत होगा वो क्या होगा 7। तो यहाँ हमें 9 के फलक के विपरीत पूछा गया है, तो 9 का विपरीत क्या होगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12वें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी गई आकृति ये ए बी जो हमारा मिरर रखा गया है, दर्पण रखा गया है, तो इसके विपरीत कौन सा सही प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें ये देखना है, ये जो दे रखा है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो एस दे रखा है एस को हम अपोजिट कर दिए, पी दे रखा है पी बना दिए, ओ हमारा सेम रहने वाला है, आर को बनाएंगे हम तो आर हमारा ये बन जाएगा और सी को बनाएंगे तो इसमें होता क्या है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो राइट में चला जाएगा और राइट वाला पार्ट है वो लेफ्ट में चला जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये कर देना है और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। तो देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन में बन रहा है। देखिए यहाँ तो यार सीधा ही बना दिया है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ तो देखो इन्होंने क्या किया, इन वर्डों को उल्टा कर दिया। ये उल्टा करने का अर्थ ये है, जब वाटर इमेज बनता है तब बना दिया ये। इसमें हम देख रहे हैं तो इसमें एस हमारा सीधा दे रखा है और यहीं से पता चल गया एस हमारा अपोजिट केवल इसी में दे रखा है, तो एस पी आर, तो यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4th इसका करेक्ट आंसर है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दी हुई उत्तर आकृति में से सही उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें ये आकृति निहित है, यानी ये वाली जो आकृति है छुपी हुई है। तो आप देख रहे हैं इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, डायरेक्टली दिख रही है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है और ये डायरेक्टली आपको नज़र आ जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़ रखना है, नहीं आपको उसको आकृति को कोई क्रम बदलना है ना कुछ, तो जैसा का तैसा रखा मिल जाएगा। तो ये आपको जेड का जो शेप है ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल नज़र आ रहा है, अगर इस वाली लाइन को हटा देते तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने व खोलने के बाद किस प्रकार की आकृति नजर आएगी। देखिए सबसे पहले हमने इसको यहाँ से मोड़ दिया, फिर उसको एक बार इधर फोल्ड कर दिया, लास्ट में हमने इसको इधर फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद हमने देखा इसको यहाँ से कट लगा दिया और इसको यहाँ से कट लगा दिया। जैसे इसको ओपन करेंगे तो अब ऐसी कौन सी आकृति है जो हमें नज़र आने वाली है, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं ये इधर कॉर्नर पे है, तो ये इधर कॉर्नर पर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, यानी चारों कॉर्नर पर होना चाहिए। इसमें चारों कॉर्नर पर नहीं है, ये आपकी गलत आकृति हो गई। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 3 साइड तो दे रहा है, चौथी साइड कुछ भी नहीं दे रहा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं 2 साइडों पर दे रहा है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जब यहाँ कट किया तो ये इसको ओपन करेंगे तो इधर भी कट होगा, जब इसको और ओपन करेंगे तो इधर भी कट होगा और इधर भी कट होगा, चारों कॉर्नर पर कट होना चाहिए। तो आपने देखा कि चारों कॉर्नर पर कट किधर हो रहा है, ये हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। और फिर आपने ये बीच में जो होल किया है, ये होल चारों जगह हो जाएगा, जैसे कि यहाँ हुआ, ओपन करेंगे तो इधर आएगा, इधर आएगा और इधर आएगा, ये चारों जगह ओपन करने पर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। हमें ऑप्शन 5 दे रखे हैं, तो सबसे पहले ये 5 वर्ड्स दे रखे हैं और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्रम में इसको लगाना होता है, तो ये देखना होता है कि आगे वाला जो वर्ड है इनकी नंबरिंग क्या है। तो इनमें आप देख रहे हैं वी 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 और वी, सबका नंबरिंग दे रखा है, वी ही दे रखा है। उसके बाद और भी आगे चलते हैं, ओ दे रखा है जो कि 15वें अक्षर पर आता है। यहाँ सेकंड वाला वर्ड जो है, सेकंड लेटर जो है ए दे रखा है, यहाँ सेकंड लेटर आर दे रखा है, यहाँ आर दे रखा है ई। तो आपने देख लिया सेकंड लेटर्स में यूज़ किया हमने क्या क्या, ओ ए आर आर और ई। तो इन सभी में से सबसे पहले 1 आता है, ये ए आता है। तो सबसे पहले दूसरा वाला जो अक्षर है, दूसरा वाला पूरा लेटर है, उसको सबसे पहले क्रम पर रखा जाएगा और सभी ऑप्शन में आप देख रहे हैं वही सबसे पहले क्रम पर रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं ई आता है, ई यानी जो 5वें क्रम पर रखा हुआ है वही वाला अक्षर। तो आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन हमारे गलत हो चुके हैं, कौन कौन से, तीसरा और चौथा। अब हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं। फिर हमने देखा कि तीसरे स्थान पर कौन आ रहा है इन दोनों के बाद। अब हमारे पास ये हमारा 15वां अक्षर है, तो कौन आएगा, ओ वाला क्या है, फर्स्ट वाला, यानी 1, यानी 1 यहाँ भी क्लियर है और यहाँ भी क्लियर है। अब लास्ट में एक और बचा हुआ है, यानी इन दोनों से क्लियर होगा कौन पहले आएगा कौन बाद में, क्योंकि वी आर ए और वी आर ए ये सब कुछ कॉमन है। और आगे देखते हैं एन, 14वां अक्षर है आई,
9वां अक्षर है, तो ये पहले आएगा फोर्थ वाला, यानी ये फोर्थ वाला पहले आएगा फिर थर्ड वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। वह आलेख चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द वर्गों व संबंध को सही निरूपण करता है। अब देखिए आप अक्षर, अक्षर सबसे छोटा होता है, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, ये सब अक्षर हैं। शब्द मिलाकर बना दिए अक्षरों से तो बनेगा राम, श्याम, इस प्रकार से। वाक्य बनेगा पूरा का पूरा, जैसे राम जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा हमें पता चला सबसे छोटा हमारा क्या हो गया, अक्षर हो गया, उसके बाद हमारा शब्द हो गया और वाक्य हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी लाल गाड़ियां हैं जो इस्पात हैं या तो चमकीली हैं, परंतु दोनों नहीं। तो सबसे पहले जो लाल के अंदर आती हो और गाड़ी के अंदर भी आती हो, तो देखो लाल के अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं, ये पूरे आते हैं, बट गाड़ी के अंदर देखा आपने तो ये गाड़ी वाला शेप बना हुआ है, तो इसके अंदर आने वाले हैं 18, 19, 21। बस उसने उसने कंडीशन दे रखी है कि दोनों को नहीं लेना है, दोनों को नहीं लेना है, ये भी कैंसिल हो गया, ये इसलिए कैंसिल हो गया गाड़ी के अंदर नहीं है, ये गाड़ी से बाहर है और ये भी गाड़ी से बाहर है। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, 18 और 21। तो 18 + 21 अगर हम दोनों को जोड़ दें तो सब मिलने वाला है हमें कितना, 39, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें गिवन है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो सबसे पहले हम ऐड करके देखते हैं कि ये जो आ रहा है इसमें बीच वाली संख्या बड़ी नज़र आ रही है और आसपास की छोटी संख्या है। तो हमने जोड़ना स्टार्ट कर दिया, 4 और 7, 11, 12, 13, 13 में हमने 3 जोड़ दिया, 16 हो गया। बट इसमें दे रखा है कितना, 19, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा इन चारों संख्याओं का सम जो मिला हमें 16 मिला है, उसमें हमने 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो हमें 19 प्राप्त हो गया। इसको ऐड करके देखते हैं, 4 और 3 7 हो गया, 7 3 हमारा जो है 10 हो गया, 10 और 8 18, 18 में हमने देखा फिर से क्या जोड़ा गया, 8, 18 + 8, यानी इधर वाला जो नंबर है इसको फिर से डबल करके रिपीट किया जा रहा है। तो अब इसको ऐड करके देखते हैं, 7 और 3 10 और 8 18, 18 5 23, 23 में 5 को और जोड़ दिया जाए तो हमें मिलेगा कितना, 28। तो हमने देखा इन चारों का सम कितना हुआ, 23, इसमें एक्स्ट्रा क्या जोड़ा गया, 5 जोड़ा गया, तो ये हो गया 28, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे पर हमें गिवन है। तो देखिए पैटर्न इसमें क्या फॉलो हुआ कि चारों संख्याओं को जोड़ देना है, इसको एक बार और जोड़ देना है, चारों संख्याओं को जोड़ देना है, इसको एक बार और जोड़ देना है, चारों संख्याओं को जोड़ देना है, इसको एक बार और जोड़ देना है। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, 28। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद वाले उन कथनों को आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। ओवरऑल ये सब आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये जो दो आपको कथन दे रखे हैं इसके आधार पर निष्कर्ष दे रखे हैं और हमें ये देखना है कितने निष्कर्ष सही हैं। तो पहला जो कथन दे रखा है हमें, उस कथन में दे रखा है हमें कि कुछ मेज बड़ी हैं, तो ये हमने कुछ मेज बना दिया, इसमें बड़ी वाला हिस्से को ऐड कर दिया क्योंकि कुछ वाला हिस्सा ये रहा तो इसमें मेज कर गया। फिर बोला गया कोई बड़ा, ये जो बड़ी है तो कोई भी बड़ा वाला हिस्सा नीला नहीं है, तो हमने नीले को अलग बना दिया, ये नीला बन गया हमारा। अब फर्स्ट निष्कर्ष, सभी बड़े मेज हैं, क्या ये सभी बड़े वाले का हिस्सा मेज के अंदर जा रहा है क्या, नहीं, कुछ वाला पार्ट था, इसलिए फर्स्ट वाला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, कुछ नीले बड़े हैं, कुछ नीले बड़े हैं, तो ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि इनका इसका रिलेशन बनना हो, और ना जब इसका कोई भी पार्ट इसके अंदर नहीं जा सकता तो इसका इसके अंदर पार्ट कैसे आ सकता है, तो ये भी हमारा क्लियर नहीं है। तो हमने देखा इन्हें दोनों गलत हो गए हमारे, तो ये पहला निष्कर्ष नहीं है हमारा, दूसरा निष्कर्ष भी नहीं है, दोनों निष्कर्ष भी नहीं है, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, ना तो हमारा पहला निष्कर्ष और ना ही दूसरा, इन दोनों में से कोई भी सही नहीं है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एफ एल का पुत्र है, एफ जो है किसका पुत्र है, एल का, ये इसका पुत्र हो गया, तो हमने प्लस साइन करके छोड़ दिया इसको, या हम चाहें तो चौकोर बॉक्स लगा सकते हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए सर्कल लगा सकते हैं। फिर बोला गया
एल जे का पिता है, या जे का जेंडर क्लियर नहीं है, पिता होगा तो आपने ऐसे लिख दिया कि एल जो है पिता है किसका, जे का। और आगे चलते हैं, जो कि एम का पिता है। अब जो कि से रिलेशन है हमारा सेकंड वाले से, तो यहाँ ये जो है पिता है किसका, एम का। जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, जे की जो वाइफ है। तो क्वेश्चन पूछा गया एम से किस प्रकार संबंधित है। आपको पता चल रहा है कि एम का पिता कौन है, जे है, और इसकी अगर वाइफ होगी तो एम की ये कौन होगी, माता होगी कि नहीं, माता। एम से पता ना हमें, ध्यान रखना जिससे रिलेशन पूछा जाता है एम से, तो से की प्लेस पर आपको खुद बैठ जाना। यहाँ देखिए, ये अगर आपकी पिता हैं तो ये इसकी पत्नी होगी जो आपकी कौन लगेगी, माँ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सुरेश महेश का पिता है। तो हमने देख लिया सुरेश को पिता बना दिया किसका, महेश का। आगे चलते हैं, जो कि अंकित का भाई है। जो कि जब भी दिया जाए तो सेकंड वाले से रिलेशन जुड़ा जाता है, ये किसका भाई है, अंकित का। ए लिख दिया हमने। आगे चलते हैं, अंकित की माता सुमन की पुत्री है। अंकित की जो माँ है, यहाँ पर अंकित की कौन बैठी होगी, माँ। ये किसकी पुत्री है, सुमन की। सुमन की, ये सुरेश है, ये महेश है। हम इनके नाम लिख देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। और आगे चलते हैं, तो महेश की माता का भाई। अब महेश की जो माता है इसका भाई इधर बैठा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम जनरेशन है इनका। और आगे चलते हैं, तो सुमन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख रहे हैं ये इसकी पुत्री है, तो ये इसका क्या होगा, पुत्र होगा। तो बड़ा ही आसान है, क्वेश्चन में बोला गया सुमन से, तो सुमन के प्लेस पर आप बैठ गए। तो देखिए अगर ये आपकी पुत्री होती है तो कौन होगा, आपका पुत्र। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे दोनों की दोनों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि दीपक की आयु 45 वर्ष है तथा राज की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात ये रहा होगा। देखिए वर्तमान में दीपक जो है और राज, तो दीपक कितने का है, 45 वर्ष का, और राज है 60 वर्ष का। तो हमने इसमें से x वर्ष माइनस कर दिए, तब जाकर देखा कि रेशो क्या आ गया, 7:10। सॉल्व कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने इधर, तो यह आ गया 450 माइनस 10x बराबर 7 का जैसे मल्टीप्लाई किया हमने, तो 7 का मल्टीप्लाई करने पर 6 का 7 में के 7 420 आ गया, और 7 का कर दिया तो माइनस का 7x निकल कर आ गया। 10x को हमने इधर भेज दिया तो ये हमारे पास बचा केवल 3x, और इसको इधर भेज दिया तो ये बचा हमारे पास केवल कितना, 30। इसको कैंसिल आउट किया तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 10। तो इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात ये रहा होगा। आइए चलते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 16,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए हम 10% की बात की गई है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 10 रुपये था वह 11 हो जाएगा। बात 2 वर्षों की गई है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ से हमने ये देखा इसका स्क्वायर कितना आएगा 100, और इसका स्क्वायर आएगा 121। हमें ज्ञात करना है CI, तो CI कितना होगा 21 यूनिट, जबकि 100 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है हमें 16,000। तो 2 यूनिट 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू निकल कर आया वो निकल कर आया 160। तो 160 का हमें इसमें गुणा कर देना है। जैसे ही हम गुणा करेंगे ये निकल कर आएगा 0, 16 एकम 16, रिमाइंडर बचा 1, 16 को 32 और 1 33, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आज के इस पार्ट में हमने जो कवर किए 24 क्वेश्चंस को कवर किया, और सेकंड पार्ट के अंदर हम शेष जितने भी क्वेश्चंस रह जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ दिनेश सर। और जो चैनल को पहली बार दिख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।